अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। हजूर कैसे हैं आप? सर खैरियत बिल्कुल से ठीक हैं? सर जी। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने इदारे में। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के कि मैं 2018 से सर आपको जानता था जब आप कोयटा में होते थे। अल्लाह उसके अकबर। बाद से सर ये तो जो तसलसल हमारा जारी रहा है हमारी मुलाकात का। जी तो आज आपको मैंने अपनी इंस्टीट्यूट में दावत दी कि आप मेरे पास आएँ जी और कुछ हम आपसे सीखें, कुछ आप हमें सिखाएं। जज़ाकल्लाह। तो चलें इंशाल्लाह जी, शुरू करते हैं सर। प्लीज आए मेरे साथ। जी सर, हमारा जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जी। ये सिचुएटेड है फैसलाबाद में। जी तो इसके डिफरेंट आउट स्टेशंस हैं, जैसे हमारा डीजी खान में सब स्टेशन है। जी इसके अलावा झंग में हमारा डेट पंप का सब स्टेशन है। जी बहावलपुर में हम काम कर रहे हैं सही। जिसमें बेर के ऊपर या डिफरेंट इसमें अरेबियन वैरायटीज़ हैं। जी जी तो इस इदारे के जो की ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि हम न्यू वैरायटी बनाएं, जी सर्टिफाइड पौधे बनाएं, ठीक है। किसानों को सर्टिफाइड पौधे दें ओके और बाहर से वैरायटीज भी हम मंगवाएं, उसको एक्लेमेटाइज करें, उसकी एडेप्टेबिलिटी ट्रायल देखें, उसके बाद जो कमर्शियली वाइबल वैरायटीज़ हैं वो किसानों तक हम पहुंचाएं। सही। तो इसके अलावा जो हमारी अपनी वैरायटीज़ हैं थ्रू सिलेक्शन है या जो हमारी क्रॉसिंग के थ्रू हैं, जी जी तो उनको हम प्योर करके उसको रजिस्टर करवाते हैं। उनमें से जो वैरायटीज़ अच्छी और मियारी पैदावार देती हैं वो किसान को हम फराहम करते हैं। सही। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हम जो एग्जॉटिक जर्नोप्लाज्म है उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं वो कौन कौन सी वैरायटी जबरदस्त, आए जी चलते हैं। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत मुझे पौधा दिखाई दे रहा है, ये किस चीज का है अच्छा जनाब? सर, इस तरह मैं आपको थोड़ा सा बताऊं जी कि हम बाज दफ़ा तो हम वैरायटीज बाहर से लेते हैं ना, हाँ जी। हम कोई क्रॉप भी नहीं हम अपने एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। सही। तो ये है हमारी कॉर्डीमॉम की हमारे पास 3 वैरायटीज मौजूद हैं जी और इंशाल्लाह इसकी एडेप्टेबिलिटी हम देख रहे हैं। इसको हम टेस्ट करेंगे कि फ्रूटिंग पे आता है कैसे आता है। सर दूसरा ये जो है ना प्लांट आप देख रहे हैं, ये रोज एप्पल की डिफरेंट वैरायटीज हैं। जो रोज एप्पल जामुन के नजदीक का ग्रुप है, लेकिन ये खाने में बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा। प्लांट हो जाता है। तो इसकी 4 से 5 वैरायटीज हमने बाहर से मंगवाई हैं। हमने पहले इसकी एक लाइन मंगवाई थी, उसका सक्सेसफुल हम फ्रूट ले रहे हैं। अच्छा। तो उसको देखते हुए उसकी सक्सेस देते हुए हम इसके मजीद प्लांट हमने बाहर से मंगवाए हैं। जबरदस्त। तो ये हेल्डरबेरी है, उसके प्लांट हैं। अच्छा। तो इसमें हमने 3 वैरायटीज हैं, रेंच है, बॉब है और इसमें एडम है। 3 वैरायटीज अच्छा। हमने ये इसकी मंगाई हैं। तो ये इसका बेरी का गुच्छों में फ्रूट लगता है। सही। तो एक और वैरायटी है जो खट्टी मीठी वैरायटी होती है अच्छा। बेरीज में, जी, तो जी। है स्टार गूस बेरी। इसके ये प्लांट पड़े हैं। तो ये भी एक लो स्टेचर प्लांट है, जी लेकिन इसके ऊपर जो बेरीज है उसका टेस्ट कमाल का होता है। सही सही। इसी तरीके से ये हम पिकेन पे काम कर रहे हैं। अच्छा। लोगन नेट है, लोगन जो फ्रूट है उस पे काम कर रही हैं। इसके वो जैक फ्रूट की हमारे पास 3 वैरायटीज हैं। अच्छा। एक वैरायटी हम कराची से लेके आए हैं, ठीक एक है। वैरायटी बांग्लादेश की है और एक वैरायटी थाईलैंड की है। ऑलराइट। और इसी तरीके से ये वैनिला है। अच्छा। वैनिला का प्लांट है ये, जो हम अपने सारे जो कस्टर्ड है जिसमें उसका आइसक्रीम है, आइसक्रीम तो इसका जो प्लांट हमने लिए है हम इसको भी टेस्ट कर रहे हैं कि ये क्या हमारी इन्वायरमेंट वाइबल है। जी। इसी तरीके से ये कस्टर्ड एप्पल के प्लांट हैं। अच्छा। और ये जो बहुत ही 2 वैरायटीज हमारे पास आई हैं, ये पाइनएप्पल की वैरायटीज हैं। वाओ। यो वैरायटी है कि देखें इनको इधर आए हुए 3-4 महीने हो गए हैं, जी मगर अभी तक ये सही तरीके से चल रही हैं। माशाल्लाह। इसी तरीके से ये जो पौधा देख रहे हैं ये चाय का पौधा है। अच्छा। हाँ, चाय के पौधे में जो हैजर्ड्स है कि वो ये है कि इसे एसिडिक साइल चाहिए जी जी। और फिर इसे एक थोड़ी सी शेडी प्लेस चाहिए। बिल्कुल। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करे। अगर ये शेड इस ग्रीन हाउसेज में इसको हम एसिडिक साइल दे रहे हैं, उसमें ये अगर हो जाता है तो ये भी एक चाय की इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू होगा। जबरदस्त। इसी तरीके से ये अमरूद की डिफरेंट वैरायटीज हैं। अच्छा। इसमें रेड डायमंड गुआवा है, इसमें SKR3 वैरायटी है, Alright। इसमें थाई पिंक गुआवा है, थाई वाइट गुआवा है, ओके। सीडलेस गुआवा है, रेड डायमंड है, ब्लैक डायमंड है। ये वैरायटीज हमारे पास आई हैं। सही। इसकी भी हम एडेप्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कैसे ये बिहेव करती हैं। जबरदस्त। इसके बाद ये कॉफी के कुछ पौधे हमने ये लगाए हुए हैं। ये भी ग्रो बैग्स में लगाए हुए हैं। इसे हम एसिडिक साइल दे रहे हैं, एसिडिक वाटर दे रहे हैं, ताकि इसकी जो pH है वो हम 4 या 5 तक मेंटेन करें और ये सक्सेसफुल हो। इसी तरीके से ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कॉर्डीमम का प्लांट है, दारचीनी का प्लांट है। अच्छा, और दारचीनी की आप सक्सेस देखें कि इसकी जो ग्रोथ है वो शुरू है
इससे 3 महीने मेरे पास हो गए हैं, अभी तक ये बिल्कुल हेल्दी जा रहा है। तो ये होप है मेरी इंशाल्लाह कि ये भी सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह। बहुत इसी तरीके से जामन की वैरायटीज जो हैं, इसमें KG10 है, इसमें थाई सीडलेस जामन है जी। और इसमें वाइट जामन है। अच्छा। तो ये भी हमने पौधे मंगाए हैं। रेड जामन, इसमें लॉन्गन है, अच्छा। ब्लैक लॉन्गन, वो हमने मंगाया है। इसी तरीके से डिफरेंट वैरायटीज हैं इसकी, इसमें लेमन्स और लाइम की डिफरेंट वैरायटीज हैं। इसके बाद अच्छा साहब मैं आपको बताऊं जी कि लसूड़ा जो हाँ, हमारा सही। एनवायरनमेंट से खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको रिवाइव कर रहे हैं। इसके पौधे हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं अच्छा। ताकि लोग ये लगाएं। ये हमारे इंडो पाक की हाय एक हाय। नेमत से कम नहीं था। कोई जब शक भी हम नहीं। अचार की बात करें, लसूड़ा ना हो तो अचार में मजा नहीं वाह, आता। बिल्कुल तो सही ये बात। लसूड़े के पौधे हैं। बिल्कुल सही। इसी अब तो तरीके ये से नजर ही नहीं आते ना जी। इसलिए सर लोगों ने काटने शुरू कर दिए। जी। तो ये हमारे ये हैं, ये एवोकाडो के वाह। पहले तो ब्लॉक लगा हुआ है, जी। लेकिन ये ट्रू हस वैरायटी के 2 प्लांट हमारे अच्छा। पास आए थे। अब अब ये आप इसके साथ खड़े हो माशाल्लाह काफी। ये देखिए ग्रो बैग भी लगे हुए हैं और माशाल्लाह। इतनी ह्यूज हैं, और इंशाल्लाह ये इसलिए इधर रखे हुए हैं कि सर्दियों का मौसम गुजार के इसको फील्ड में लगाएंगे तो इसको कोई हैजर्ड नहीं होगा। सही सही। इसी तरीके से हमने एक ट्रायल किया है सिट्रस के ऊपर ओके। कि सिट्रस को हम पॉली बैग्स में लगाएं। अच्छा। पहले हम जमीन में लगाते हैं तो सॉइल बॉर्न डिजीजेज इसमें आ जाती जी, हैं। जी, जी, जी। तो ये हमने इन डिफरेंट बैग्स में डिफरेंट मीडिया लगाया, भरा हुआ है, अच्छा। और इसमें रूट स्टॉक भी हमने डिफरेंट लगाई हुई हैं। ओके। फिर इसकी ग्रोथ का हम देखते हैं। ग्रोथ के बाद इनको इसी स्टेज पे हम क्लेफ्ट ग्राफ्ट करते हैं, और हम ये पौधे जब इनका जो सॉइल के साथ कोई इंटेक्ट नहीं है, अच्छा। ये डिजीज फ्री हैं, अच्छा। और इसमें कोई इंसेक्ट की एंट्री भी नहीं है। हम स्क्रीन हाउस में खड़े हैं, ओह, तो ये पेडिग्री प्लांट हैं, सही। वायरस फ्री होंगे, सही डिजीज फ्री होंगे, और ओके। सर्टिफिकेशन टैग के साथ हम फार्मर्स को देंगे। सही। इस पे जो पानी लग रहा है इनको, वो भी हम अपने एतबार से लगा रहे हैं, इनको जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। इसके बाद हमारे पास एक और है इसमें कि हम बेर की डिफरेंट वैरायटीज भी अच्छा, उनके ऊपर काम कर रहे वो हैं। दिखाएं ना जी। कुछ चाइनीज वैरायटीज हैं, अच्छा। जो वैरायटीज जिसको हम डेट बेर कहती हैं, ये वैरायटीज हैं, ये चाइना की वैरायटीज है। अच्छा। तो ये भी सक्सेस अल्लाह करे हमें इसमें मिले कि इंशाल्लाह, वैरायटीज इंशाल्लाह आए। मिलेगी जी। तो ये हमारी इंडिजिनस वैरायटीज हैं जो कि पेडिग्री हमने ग्राफ्ट की हुई हैं, जामन की वैरायटीज। अच्छा, ग्रेट। तो ये जिस तरह गुआवा है, जी। इसको हम एज ए GI इंडिकेटर रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। अच्छा। IPO, और जामन को हम अब समुद्री का एरिया जो है जामन का, उस पर वर्क कर रहे हैं। जी, जी। तो उसकी वो का स्पेसिफिकेशन हमारी बन चुकी है। अब उसको भी हम जो है ना जी। उसको एज ए रजिस्टर्ड करवाएंगे एज ए GI इंडिकेटर। ओके। तो ये सब इंशाल्लाह अब आगे चलते हैं, आपको कुछ और मटेरियल दिखाते चले हैं हम। चले चले जबरदस्त। जी अच्छा साहब, ये हम आपको ब्लैकबेरी दिखाएं। ये ग्रेट। ब्लैकबेरी की वैरायटीज है। अच्छा। इसमें हमारे पास एक थारलेस वैरायटी भी आ गई है। अच्छा। इसको हम लेके आए हैं अटक के एरिया से, ठीक है। तो इसकी सक्सेसफुल प्रोडक्शन ले रहे हैं। सही। ये हमारा नर्सरी के मदर प्लांट हैं। हमारा जो इसका मदर ब्लॉक है वो अलग हमारे बाग के एरिया में लगा हुआ है। सही। तो इसको जो इंडिजिनस इसकी हमने प्रोपेगेशन पे काम किया है। अच्छा जी। इसको पहले जो था इसके टिलर निकालते थे, जी या इसके जो जेर बच्चे होते हैं, जी। या इसमें गुटी लगाते थे। जी। वो टाइम कंज्यूमिंग भी था, नंबर ऑफ प्लांट भी हमारे पास नहीं आ सकते ठीक थे। है। अब हमने जो इस पर रिसर्च लगाई है, इसकी प्रोपेगेशन हम थ्रू कटिंग कर रहे हैं। अच्छा जी। कटिंग में ये है कि आपकी एक टनल जो छोटी टनल है जी, 7 जी। फुट बाई 4 फुट में, उसमें आप 500 पौधा एक ही वक्त हम इसको कर सकते हैं, सही। प्रोपगेट कर सकते हैं। तो जबरदस्त। उसका ये है कि हम डिफरेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स और मीडिया हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। सही। कटिंग भी हमने इसकी जो है एज स्टैंडर्डाइज की है, इसकी जो है इसकी टिप है वो मैं स्टैंडर्डाइज की है, उसको हम लगाते हैं अक्टूबर के महीने में, तो हमारी 95% इसमें उसकी सक्सेस है। जबरदस्त। तो ये इंशाल्लाह ये भी ब्रेक थ्रू होगा। इसी जी। तरीके से अब हम आपको टनल में इसकी लगी हुई कटिंग्स दिखाते हैं। चलें जी। सर ये हम टनल के पास बैठे हुए हैं। जी। ये रिसेंटली हमने इसकी कटिंग लगाई हैं। ठीक है। इसमें कुछ कटिंग स्प्राउट कर रही हैं, कुछ जी। इंशाल्लाह नेर इसमें 2-4-10 दिनों में इंशाल्लाह स्प्राउट कर देंगी। ओके। तो ये पॉलीथीन हम लगाते हैं, इसमें मीडिया जो है हम सिल्ट और इसमें जो कोको कायर है वो जी। और कंपोस्ट को ऐड करते हैं। सही। इंडोल बिटोरिक एसिड हम 5000 ppm डिप करके जी। कटिंग्स को लगाते हैं, तो इसमें 95% हमें मिलती है। Result। तो अब ये एक चीज देखिए कि हमने जो टनल की हाइट है वो छोटी रखी हुई है, बिल्कुल। ताकि ये वाटर जो है ना मॉइस्ट रहे। अब इसको अगर थोड़ा सा टेप करेंगे तो पानी देखें ये बारिश की तरह गिरेगा। ऐसी बात। इसे हम एक दफा पानी देते हैं, उसके बाद हमें हफ्ता 12 दिन इसे पानी देने की जरूरत नहीं होती। जबरदस्त। सर अमरूद हमारा जो पंजाब का जी तीसरा बड़ा फल है, बिल्कुल। और अमरूद को हम कहते थे कि ये
गरीबों का फल है, ऐसी लेकिन बात अब ऐसा नहीं है। अच्छा, इस टाइम भी मार्केट में ये 250 रुपए किलो बिक रहा ऐसी है, बात सेब के बराबर इसका रेट है। बिल्कुल तो इसका एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है। सही। इसमें प्रॉब्लम ये था कि जी। इसको बीज के थ्रू लगाते थे, तो ठीक इसमें है। ये होता है कि हर प्लांट डिफरेंट, हर ठीक। फ्रूट डिफरेंट, हर ठीक। प्लांट के पत्ते डिफरें। ठीक। तो इस प्रॉब्लम को हमने हल किया कि अच्छा। हम इसको कटिंग के थ्रू उगाएं। ओ, तो हमने गवर्नमेंट से एक ADP का प्रोजेक्ट लिया, जी उसमें हमने इसका मीडिया स्टैंडर्डाइज किया, जी प्लस कटिंग्स की एज और टाइम सही, और इंडोल बिटोरिक एसिड, डिफरेंट केमिकल्स को पहले हमने टेस्ट किया, उसमें हमें सूटेबल लगा इंडोल बिटोरिक एसिड, उसकी जी। कंसंट्रेशन हमने देखी। अब ये आपको इसी की कटिंग दिखाते हैं। अच्छा ये जी। देखें, हमने ये अक्टूबर के महीने लगाई है कटिंग। अच्छा, अब इसकी सक्सेस देखें, ये 100% जो है ना, ये 100% सक्सेस है। माशाल्लाह। और ये इसके कटिंग के पौधे हैं, हर जी। पौधा एक जैसा होगा। सही। अब एक इसका 1 एकड़ भी लगेगा ना, जी। उसका फ्रूट, उसके पत्ते, उसकी हाइट, उसकी शेप तमाम एक जैसी होगी। वाह, होमोजेनियस मटेरियल है ये। सही, इसकी हमने टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज की है, ठीक है, इसका प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज किया है। ठीक है। अब ये पौधे हम FSCRD से रजिस्टर्ड करके किसान तक पहुंचाएंगे, सर्टिफाइड पौधे। तो जबरदस्त, ऐसे पौधे जब लगेंगे तो वो पौधे एक जैसे होंगे, ज्यादा फ्रूट वाले होंगे। ठीक है। अब इस पौधे की कटिंग भी हम अपने बने हुए रजिस्टर्ड GPU से लेते हैं। जबरदस्त, तो वो GPU में हमारे पास जो वैरायटी लगाई हैं वो FSCRD से रजिस्टर्ड है, और है। रजिस्टर्ड वैरायटीज के ही हम पौधे तैयार करते हैं। तो Excellent। मैं आपको एक कटिंग लगा के उसकी ना जड़ जो है ना वो दिखाता हूँ। जी डॉक्टर साहब, ये टनल है, जी। इसमें रूट डेवलपमेंट हो चुकी है। अच्छा। तो सर मैं आपको एक पौधा निकाल के दिखाता हूँ कि जी। कैसे कटिंग्स की रूट जो है ना डेवलप हुई है। ये एक पौधा है हमारा। जी। अब हम इसको अगर जमीन से निकालें तो ये देखें, इसकी ये जड़ें जो है ना माशाल्लाह, ये बन चुकी हैं, माशाल्लाह। और ये तमाम जो है ना इसी जी। तरीके से इसका जो किसी का कैलस डेवलप हो गया जी। है और किसी के देखें ये जड़ें बन चुकी हैं। जबरदस्त। इस तरीके से इसके जो ओल्ड प्लांट हैं जी। उसमें ये देखें, ये जड़ें, सही, ये जड़ें देखें पूरा इसकी ना। अब ये कटिंग भी बता रही है कि यहाँ पे एक कट एंड था, ये इसकी जड़ें हैं। Exactly। तो ये जो पौधा अब लगेगा, जी। ये पौधा 100% होमोजीनियस है, डिजीज फ्री है, और Okay। ये हमने पौधे भी बहुत सेलेक्ट किए हैं जी। कि जो कि वैरायटीज ज्यादा प्रोडक्टिव है। ओह ग्रेट, इस प्लांट के नज़दीक हैं कि जो कि गर्मियों में भी फल देता है और सर्दियों में फल देता है, ऐसे हम वाह। कहते हैं बारहमासी। सही, आज 24 नवंबर है, जी आम की फसल हार्वेस्ट हो चुकी है। जी आम की अगली फसल लेने के लिए फार्मर्स तैयारी कर रहे हैं, जी, लेकिन हमारे पास जो ये आम है ये अभी भी इसके ऊपर फ्रूट वाह खड़ा वाह है, वाह वाह, और ये माशाल्लाह। फ्रूट अब हार्वेस्ट करेंगे, फिर फ्लावरिंग के साथ और फ्रूट आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको ये नहीं कहता कि ये कमर्शियल वैरायटी है, जी जी जी, लेकिन अगर आपके पास कोई वैरायटी है ही नहीं और जी। मार्केट में ये वैरायटीज पड़ी है, तो कम से कम ये आपको अच्छी इनकम जरूर दे देगी। सही सही, और ये प्रॉपर तरीके से पकता है। जी अब इसके आप मजीद देखें तो इसके एक गुच्छे में 10 से 12 फ्रूट हैं। बिल्कुल जी, इस तरीके के इसके गुच्छे लगे हुए हैं, और एक कुछ हार्वेस्टिंग हो गई है। तो ये देखें, ये एक नायाब चीज मैंने आपको दिखाई 12 है। नहीं है जी, ये तो तो 14 है। इस तरीके से हमने और वैरायटीज कुछ माशाल्लाह। मैंगो की काफ़ी सारी वैरायटीज रजिस्टर्ड भी करवाई हैं। सही। हमारा मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान इस पे बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। माशाल्लाह। इसमें हमारी चिनाब गोल्ड है, इसमें अजीम चौंसा है, ये वो वैरायटीज हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटीज है। एक्सीलेंट, इस इंस्टीट्यूट से, हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के फोरम से हमने एक वैरायटी जेड मैंगो के नाम से वो करवाई है, रजिस्टर अच्छा। करवाई है। वो सुर्ख वैरायटी है, अच्छा। छोटे साइज की है, 1 एकड़ में उसके 190 प्लांट लगते हैं, ओह तो ये उसका कद छोटा ही रहता है। सही, तो वो लेट वैरायटी है, तो वो भी एक अच्छी एडिशन है जनफ्लावर्स में। जबरदस्त। और डॉक्टर साहब, आप इस पेड़ के पास चले ना जी, मैं नाज़रीन को पेड़ दिखाना चाह रहा सर हूँ ये करीब से। प्लांट, ये देखें नाज़रीन, ये कोई नया दरख्त नहीं है, ये अगर आप गौर फरमाएं तो ये इसका तना देखें कितना चौड़ा है। ये देखें डॉक्टर साहब, कितनी एज होगी जी आपका? सर इसकी जो एज है मोर देन 40 इयर्स है। ओए होए होए, तो ये वैरायटीज अच्छी वैरायटी है। वैरायटीज जी। में ये जो हमारे पास वैरायटीज में जनरल प्लाज्म आया था, जी जी, ये उसमें एक वैरायटी हमने स्क्रीन आउट की थी। वाह। प्रोडक्टिव वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, इसलिए आज तक ये मौजूद है हमारे इंस्टीट्यूट बड़ी में। बात है, बड़ी बात है, माशाल्लाह। अच्छा, इसके पौधे भी अवेलेबल हो सकते बिल्कुल, हैं? इसके पौधे हमारे पास अवेलेबल हैं, जी, और इसको हम सर्टिफिकेशन सिस्टम में भी लेके आ रहे हैं, Oh, ताकि ये great। सर्टिफिकेट हमारी जो इंडिजिनस वैरायटी है जी, जी। वो इसके सर्टिफिकेशन इसको इशू हो FSCRD से। जबरदस्त। ये वैरायटी लाइम की वैरायटी है, अच्छा, एसिड लाइम की वैरायटी है। ओके, इसको रिसेंटली हम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं जी। FSCRD से
ओके इसके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डस्ट हो चुके हैं जी। और वैक्स से भी ये वैरायटी अप्रूव है। इंशाल्लाह इन पहली मीटिंग में ये वैरायटी PSC से अप्रूव हो जाएगी। जबरदस्त। तो ये अब कौन इसकी सी कंट्री की है? ये हमारी लोकल वैरायटी है, अच्छा। सिलेक्शन के थ्रू हमने तैयार की है। वाओ ग्रेट। और इसमें देखें कि ये भी अब आज वही 24 जी नवंबर है सिट्रस के जो ये हार्वेस्ट हो चुके हैं जी बट ये अगस्त में भी जुलाई में भी इसने फ्रूट दिया जी। और अब तक अभी तक इसके ऊपर फ्रूट जो है वो खड़ा है। वाह वाह वाह। तो ये जो है ना एक पोटेंशियल की वैरायटी है। इसमें देखें आप गुच्छों में फ्रूट लग रहा है। इसे ये मशहूर ही गुच्छों वाली वैरायटी है। वाह वाह वाह। तो लेमन की अब हम बात करें ना तो लेमन में साइज चाहिए, जी। जूस ज्यादा चाहिए, नंबर बिल्कुल। ऑफ सीड कम चाहिए बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात इसका जो खास एरोमा है जी जी जिस तरह देसी नींबू का है जी। वो इसमें मौजूद है। वाओ तो ये इसलिए ये इंतहाई प्रोडक्टिव वैरायटी है। आप वाह। ये देखें कि ये वैरायटी जो है ना जी ये गुच्छों में लगी हुई है। देखें कैसे जी गुच्छे बिल्कुल लगे बिल्कुल हुए हैं। मैं दिखा चुका हूं अब ये नाज़रीन देखें को। ये गुच्छे लगे हुए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अब देसी में 2 से 3 होता है तो बिल्कुल। इस गुच्छे में देखें तो आपको 10 से 12 फ्रूट नजर आएंगे। बेशक। तो अच्छा वो- ये फ्लावर भी हैं ये देखो। जी सर, साथ साथ ओए, भी ओए, ओए। साथ साथ फ्लावर भी दे रही है। वाह 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 वाह। और ये फ्लावर जो है ना बास का जी। सिट्रस का होता है कि आप सीजन फ्लावर, लेकिन ये इसमें जूस होगा। अच्छा ये वैरायटी का कैरेक्टर है Great। कि ये अगस्त से चली है अच्छा। एंड तक ये जनाब फ्रूट देती आ रही है। जबरदस्त। तो ये हमारी 10 से 12 हमने एक पार प्रोजेक्ट में वैरायटीज सेलेक्ट की जी। थी और ये हमने सर्वे किया था लिया से लेके भावलपुर तक, फिर हम कसूर तक गए। ओके तो डिफरेंट जहाँ से हमें कुछ हमारे पे 20 से 24 हमारे पास स्ट्रेन्स हुई तो उसमें भी हमने ये 6 से 7 हमने सिलेक्शन की हैं जिसमें एक ये वैरायटी है। माशाल्लाह। इसी तरीके से हमने दूसरे जो कम क्वार्ट्स हैं वगैरह जी। वो भी आपको अभी हम ऐसा दिखाते हैं, माल्टा कह लें, फॉर्चूनेला कह रहे हैं, जी। वो जिसको हम जल्द के साथ खाएंगे। वाह वाह वाह। ये दिखाए ना मेरे नाज़रीन को। ये भी आपने देखें, काटा ये इसको। सर देखें इसमें जूस देखें आप, ये कैसे इसका जूस देखें ये जा रहा है। वाह, अभी ये टाइम भी लेगा। ये देखें वाह, इसके वाह, साथ वाह, ये है फुल ऑफ जूस। वाह, great। ये देखें ये नहीं है वाह, कि वाह, इसमें वाह, जूस वाह, नहीं है, वाह, वाह, वाह। फुल ऑफ जूस वैरायटी है और बीज भी बहुत कम है इसमें। और इसकी जो खुशबू है डॉक्टर साहब अपना अरशद साहब आप महसूस कर रही हैं। बिल्कुल। सर आगे चलते हैं, सर इस- आपको दिखाते क्या हैं बात फॉर्चूनेला है, क्या दिखाते हैं। बात है। चले नाज़रीन कुछ और दिखाते हैं। जी जी डॉक्टर साहेब अब अरशद- क्या दिखाएंगे मेरे अरशद भाई, नाज़रीन को? ये पौधा जो है जी सिट्रस में एक है ग्रुप फॉर्चूनेला जिसे ओके। हम कोमकॉट कहते हैं। जी 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 जी। कोमकॉट ऐसा है जिसका बीज भी मीठा, जिसकी जिल्द भी मीठी, आहा। इसका अंदर वाला गूदा भी मीठा। अच्छा तो ये जो है पौधा ये हमने पहले से तोड़ के रखा जी, हुआ जी, है जी, साफ जी, करके। दिखाएं। सर इसको आप खा, ये देखें, इसको आप खुद खा के नाजरीन को आप टेस्ट बताएं कि ये कड़वा नहीं है, इंतहाई मीठा है। जी। एक इसकी एग्जॉटिक वैरायटी ये है फुल ऑफ फ्रूट। अच्छा। ये हमारी एक वैरायटी ये चैन है वैरायटी हमारे पास आई थी। अच्छा। ये वैरायटी भी देखें ये है, ये अब ये थोड़ा सा इस अभी राइप होने में से टाइम अच्छा लगेगा। ये लेट वैरायटी। ये वो अर्ली वैरायटी है, देखिए ओके। उसमें येलो आपको नजर आ रही है। जी 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 जी। ये थोड़ी सी ग्रीन वैरायटी है। ओके, अब ओके। इस वैरायटी जो है ना आप देखिए ये फुल ऑफ फ्रूट्स वैरायटी जी। है। अब ऐसी वैरायटी है जो इधर एक्लेमेटाइज हो चुकी है, सही। इसको हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है। अब इसी के हम आगे हम पौधे बना रहे हैं। अब अच्छा। आपको वो पौधे दिखाते हैं हम। चलें। आए सर ये हमारे पास एक पार्क का प्रोजेक्ट है। अच्छा तो उसी में जो हमारे पास नायाब वैरायटीज़ हैं जी सिट्रस की हैं, उसमें फॉर्चूनेला है, लेमन्स, लाइम्स, ग्रेपफ्रूट, ऑरेंजेस, मैंडरिन, टेंजरिन, टेंजिलो, इसके हम पौधे ग्राफ्ट करते हैं रूट स्टॉक अपनी पे ऊपर। अच्छा तो आप ये देखें हमने ये रिसेंटली एक रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट किया जी। है और हमने इंडिविजुअल पौधे को टैग किया है ताकि ये जो है ना वो इसमें मिक्सिंग ना हो। ऑलराइट। तो ये डिफरेंट जर्म फ्लावर्स में हमारे पास ये थोड़ा सा आप जी। नीचे दिखाएंगे अरशद साहब। जी, जी, जी। हर पौधे के ऊपर हमने इंडिविजुअल टैग किया है, इसीलिए किया है ताकि ये हमारे पास बिल्कुल ही पौधे हमारे पास प्योर आए और जो हम GPU बनाएं, मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक बनाएं, जी। तो वो 100% हमारी नॉन वैरायटीज हों, ताकि जब वो रजिस्टर्ड हो के किसान भाई के पास जाएं जी। तो उसे ये ना हो कि मौसमी लिया था और किन्नू आ गया। आए हैं। अगर उसने किन्नू लिया है तो उसे किन्नू ही मिले और रजिस्टर्ड पौधा मिले, फ्री ऑफ डिजीजेस मिले जी। और रेशनलाइज रेट पे मिले। और प्रॉब्लम ही ये है जी सर। लगाता कोई माल्टा है तो निकल आता किनू जी है। सर। अब ये जो है ना जो हमारे नॉन सोर्सेज हैं जी। हमारा और प्राइवेट नर्सरी का फर्क ही यही जी। है कि हम जो देते हैं वो पौधा देखिए हमें कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। जी जी जो हम ये इसमें कोई सेल है तो वो गवर्नमेंट को जाती है, बिल्कुल। कोई बेनिफिट हमारा पर्सनल नहीं है। पर्सनल नहीं है। तो सही। इसलिए हम इसको हम बिल्कुल ए क्लास और अच्छी किस्म का पौधा देते हैं सही। जो कि नॉन वैरायटी का होता है और अच्छी कद का होता है। जबरदस्त जबरदस्त। ये बताइएगा सिट्रस की कौन कौन सी वैरायटी है और पंजाब में
किन किन इलाकों में ये सिट्रस जो है वो काश्त किया जा सकता है, इसके बागात लगाए जा सकते हैं? सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है जी। इसमें एक इनिशिएटिव ले रही है जी। कि उन्होंने इंतहाई बड़ी रकम से एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है, सिट्रस रिवाइवल ऑफ सिट्रस। सही। तो वो सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा के अंडर वो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है। तो उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी है, न्यू वैराइटीज़ भी है, तो वो काफ़ी सारा इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट एक इनकलाब लेके आएगा। सही। तो नॉर्मली जो थोड़ा सा मैं आपको करूं कि जो हमारा जो पोटवार का एरिया है, जो ठंडा एरिया है, जी। वो ऑरेंजेस और स्पेशली पिगमेंटेड ऑरेंजेस, जिसमें इसमें रेड ब्लड है और इसमें जो पिगमेंटेड ऑर्डिनल ब्लड है, या इसमें जितनी भी हैं सेंजिनीलो कह लें, वो वैरायटी है। सही। ट्रोको ये है। वैरायटी है, बहुत सेलेस्टियाना सीडलेस वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। सही। तो ये वैरायटीज़ उसके लिए इंतहाई मौजू हैं। हमारा जो सरगोदा और ये सेंट्रल पंजाब का हब है, यहाँ पे मैंडन, ग्रेप फ्रूट और इसके अलावा ये ऑरेंजेस ये लग सकते हैं। सही। तो हमारी जो किन्नू है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी है, 95% उसका पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट जो हो रही है। सही। इसके अलावा जो दूसरी वैरायटीज़ भी वो हमारे जो साइंसदान है सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा के, वो काफ़ी कोशिश कर रही हैं। तो इसमें कुछ बाहर से भी जर्म प्लाज्मा आ रहा है। इसके अलावा जो हमारा लइये की पॉकेट है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉकेट है। अच्छा जी। और इसमें ऑरेंजेस और इसमें जो मैंड्रन है, स्पेशली किन्नू हो गया या फ्रूट रली हो गया, ये काफ़ी तादाद में लगा हुआ है। तो इधर फोकस करना की ज़रूरत है। इसका अंडरग्राउंड वाटर भी फिट है, क्योंकि थल नहर के इर्द गिर्द ये एरिया जो है ये लगा हुआ है। इसके अलावा ये टोबा का एरिया जो है ये भी बहुत अच्छी पॉकेट है। टोबे का ग्रेप फ्रूट बहुत मशहूर है, किन्नू बहुत मशहूर है। तो इसमें जी इसकी जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, किन्नू इसमें मैंड्रन की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, फ्रूट रली हो गया या ऑरेंजेस की, ग्रेप फ्रूट में जिस तरह हमारा शैम्बर है, रेड ब्लश है, या इस किस्म की जो इलिट वैरायटीज़ हैं ये इधर लगनी चाहिए। फिर ये है कि हम ये मेरा एक व्यू है, पर्सनल व्यू है मेरा, कि हम फ़र्ज़ करें एक सिट्रस की एक इंडस्ट्री है, तो उधर सिट्रस की वैली है, सिट्रस वैली रहे, तो हम दूसरी क्रॉप्स को उधर कम से कम उसको एंटरटेन करें। तो एक जब सिट्रस का एक पूरा अपना एक हब बन जाएगा, डिजीज़ भी कम आएगी उसके ऊपर, और इसकी यील्ड और क्वालिटी भी ज़्यादा होगी और एक मार्केट एस्टेब्लिश हो जाएगी। सही। तो ये जो है जिस तरह एक्सपोर्ट माशाल्लाह हमारा बहुत पोटेंशियल है, मार्केटिंग के इश्यूज़ हैं, पर वो हमारे जो है ना वो क्वालिटी स्ट्रेंड्स वगैरह, जिस तरह हमारी बहुत ज़्यादा ओल्ड प्लांटेशन है, अगर वो रिजुविनेट हो जाए या न्यू लग जाए, न्यू जर्म प्लास्क के साथ वो शिफ्ट हो जाए, तो इंशाल्लाह ये कोई बात नहीं कि हम एक वक्त आएगा कि हम वर्ल्ड नंबर 1 सिट्रस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बन जाएंगे। सही। और जितने आपने नाम लिए हैं सिट्रस के, इनके पौधे आपके पास अवेलेबल हैं? जी, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नर्सरीज हैं, चाहे सरगोदा में हैं, चाहे वो फैसलाबाद में हैं, साहिवाल में हैं, वहाँ पे आपको इनके पौधे में मिल जाएंगे और सर्टिफाइड पौधे मिल जाएंगे। सही। तो ये फार्मर जो है ना इनको लगाएं, ताकि हम मुल्क को सिट्रस में हम खुशहाल करें और हम जो गुर्बत है हमारे मुल्क की उसको ख़त्म करें। ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब बताइएगा, अगर सिट्रस के पौधे लेना चाहे या दीगर जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे आपसे परचेज़ किए जा सकते हैं? सर उसका कोई लंबा चौड़ा तरीक़ाकार नहीं है। फार्मर हमारी नर्सरी में आए, पौधे ले और लगाए। हमारी कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट हम तो उनको रेट भी मार्केट से कम दे रहे हैं। इस दफ़ा जो किन्नू का पौधा, सिट्रस का पौधा है, मार्केट में 250 रुपए पर पौधे के हिसाब से सेल हुआ है। हमारा वही गवर्नमेंट का रेट है 100-110 रुपए। अच्छा। तो इतना कम रेट दे रहे हैं और पौधे भी गारंटेड सर्टिफाइड पौधे। तो हमारी कोशिश यही है कि पौधे जो है ना, हमारा मुल्क जो है ना उसमें खुशहाली है। जबरदस्त। अगर कोई बाग लगाए और उसको कंसल्टेंसी चाहिए हो या उसकी जिस तरह निगहदाश्त करते हैं, उसमें भी कोई आप टेक्निकल को सपोर्ट दे सकते हैं? इसके हम डिफरेंट फार्मर डेज करते हैं। अच्छा। टेक्निकल सेशंस करते हैं जी, ट्रेनिंग का इनकाद करते हैं। ठीक है। लगाने से बर्दाश्त तक की टेक्नोलॉजी फार्मर को फराहम करते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रोशर्स हैं, हमारी वेबसाइट है, हमारे फेसबुक चैनल्स बने हुए हैं। अच्छा। हमारे साथ हमारा जो इदारा है एक्सटेंशन का, वो हमारे साथ है। वो फार्मर के फील्ड पे जाके उनको आगाही देता है। जबरदस्त। और गवर्नमेंट ने एक फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट बनाया, उसका मकसद ही यही है कि फार्मर के डोर स्टेप पे जाके उनके मसाइल का हल किया जाए। एक्सीलेंट, जिंदाबाद सर, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आप हमारे मेहमान हैं। थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह हमारे साथ ऐसे आते जाते रहें, ताकि आपके ज़रिए हमारी इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुँचे। इंशाल्लाह ज़रूर। जी नाज़रीन, बहुत मज़ा आया और डॉक्टर साहब ने जो कुछ मुझे बताया या जो कुछ आपने स्क्रीन पे देखा वो 10% है, अभी बहुत कुछ रहता है। इंशाल्लाह
आपको इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका विज़िट करवाऊंगा और आप लोग मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। हमारा ये इदारा एक्सलेंट, बहुत आला दर्जे का काम कर रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि बहुत देर कर दी मैंने यहाँ पहुँचते पहुँचते, लेकिन एनीवे हम सब मिलकर चलेंगे, अपने मुल्क को ग्रीन ग्रीन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।